सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं उसको मान मंदिर कहा जाता है। आज एक विशेष प्रयोजन से हम आपको यहां लेकर के आए हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति 27 अक्टूबर को पूज्य रमेश बाबा महाराज के सानिध्य में और उन्हीं के संकल्प स्वरूप राधा रानी ब्रज यात्रा प्रारंभ होगी। क्या व्यवस्थाएं इस बार यात्रा की रहेंगी, कितने यात्री इस बार यात्रा में पधार रहे हैं और क्या क्या विशेषताएं इस बार यात्रा में रहेंगी, उन सब जानकारियों के लिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं। तो यहाँ के मान मंदिर संस्थान के जो प्रमुख व्यवस्थापक हैं श्री सुनील जी महाराज, उन्हीं के मुख से जानते हैं पूरी जानकारी के विषय में। और जो भी भक्त यात्रा करना चाहें वो नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर प्राप्त होंगे, उन नंबरों से संपर्क करके आप 26 तारीख तक यहाँ पहुँच जाएं और उसके बाद 27 तारीख का शुभारंभ प्रातः 5 बजे पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में यहाँ से प्रारंभ होगा। तो आइए चलते हैं सुनील जी के पास और जानते हैं पूरी यात्रा के विषय में। महाराज, संपूर्ण ब्रजमंडल के एक साथ दर्शन राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा के माध्यम से आप सभी भक्त कर सकते हैं, और जो आनंद रस बरसता है यात्रा में उसके तो कहने ही क्या, क्योंकि पूज्य बाबा महाराज के मन के संकल्प को साक्षात लाडली जी ने पूरा किया है और पिछले कितने ही वर्षों से प्रत्येक वर्ष यह यात्रा चली आ रही है। तो आइए अब चलते हैं सुनील जी के पास और उन्हीं के मुख से जानते हैं पूरी यात्रा के विषय में। और अब हम पहुंच गए हैं मान मंदिर के व्यवस्थापक सुनील जी के पास में। महाराज जी से पूरी जानकारी आपको ब्रज यात्रा के विषय में आज दिलाते हैं कि हाँ, कब से यात्रा प्रारंभ होगी, क्या शेड्यूल यात्रा का रहेगा और कैसी व्यवस्थाएं इस बार यात्रा की महाराज जी के द्वारा की गई हैं। तो वो पूरी जानकारी पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से जानते हैं। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। अब की बार कौन सी तारीख को आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं? 27 अक्टूबर सर 2023 वाली जो यात्रा है जी, वो प्रारंभ हो रही है, जो कि कार्यक्रम 33 दिन का है जी। 28 नवंबर को पूरी होगी। और ये यात्रा पूज्य श्री हमारे जो गुरुदेव हैं बाबा महाराज पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने 1988 में प्रारंभ करी थी। अच्छा, 88 से प्रारंभ हुआ है इस यात्रा? जी जी जी, जो निरंतर प्रतिवर्ष होता चला, प्रतिवर्ष चलती है। शुरू में ये 3 वर्ष में एक बार हुई थी जी, यानी 88 के बाद में हुई ये 90 में जी। 90 के बाद 92 में, और 92 से बाबा के मन में आया कि यात्रियों को बहुत लंबा समय लेना पड़ता है, क्यों ना इसको प्रतिवर्ष किया जाए जी। तो इस हिसाब से ये यात्रा लगभग 35वीं यात्रा है अब की बार जो होने वाली है जी, 35 होने वाली है। उस यात्रा में संपूर्ण भारतवर्ष के लोग आते हैं जी। ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसके नहीं आते हो। नेपाल से भी सैकड़ों लोग आते हैं। अपने शब्दों में कहूँ तो संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन उस यात्रा के माध्यम जी जी, हाँ, वो मिनी भारत है जी। जब हम यात्रा में घूमते हैं यात्रियों के दर्शन के लिए, तो थोड़ी देर में पता पड़ता है महाराष्ट्र में चले गए, थोड़ी देर में पता पड़ता है मध्य प्रदेश में चले गए, थोड़ी देर में गुजरात में चले गए, थोड़ी देर में हरियाणा में चले गए। सभी भाषाओं को सुनने का मिलता है, सबके खान पीन, कुछ लोग हैं अपना अलग बनाते हैं। तो वो एक राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति की झलक देखने को उसमें मिलती है ब्रज में जी। तो महाराज ये यात्रा पूर्णतः निःशुल्क रहेगी या कोई शुल्क भी लिया जाता है? यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है और बाबा का ये संकल्प भी रहा है कि यात्रा बिल्कुल निःशुल्क ही रहनी चाहिए। इसमें केवल जो व्यक्तिगत टेंट, बहुत लोग ऐसे रहते हैं वो समूह में नहीं रह पाते हैं जी, तो उनके लिए 6 आदमियों के लिए 3500 रुपये का पूरी यात्रा का, उससे अधिक है तो 5500 रुपये में 12-13 लोगों का। मतलब एक बार आपको 3500 रुपये देने, फिर पूरी यात्रा के लिए पूरी यात्रा, जहाँ भी यात्रा का पड़ाव होगा वहाँ आपको टेंट की व्यवस्था दी जाएगी जी। और हमारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था? भोजन अपनी यही माताजी गौशाला में जी, पूज्य जो बाबा गौशाला की व्यवस्था देखते हैं वृषण बाबा जी, उनकी देख रेख में बनता है जी। और वो रसोईया के दिन में 10 चक्कर काटते हैं जी, कि कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए। यहीं से अपनी अध्यक्षता में वो चीज कराते हैं जी। 3 गाड़ी सुबह और 3 गाड़ी शाम को जी, यहीं से जाता है हर पड़ाव पर। प्रसादी यहीं तैयार यहीं से जाती है, जिसमें लगभग पिछले वर्षों में एक दिन में 12-13 कुंटल कच्चा चावल जी और 13-14 कुंटल आटे की रोटी ये पर
पर डे लगती है। जी। और दाल सब्जी यहीं घेर में बनती है, बड़े कड़ाह में। और मानपुर गांव की जो माताएं जी। या बहनें हैं, उनको आटा दिया जाता है और वो आटे को और आटा लकड़ी देते हैं और वो रोटी सेकते हैं। यानी कि इस यात्रा में ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों ब्रज के हाथ गोपियों की की जय हो। हाथ से बनी हुई रोटी समस्त यात्री खाते हैं। दूसरे शब्दों में माधुकरी बोल सकते हैं ब्रज की। माधुकरी बन सकते हैं। जी। और उस तो हमारे इस चीज के पीछे कोई विशेष भाव रहता है कि जो ब्रजवासियों के घर से आप ब्रज माताओं की जो हाथ से रोटियां। देखो, मधुकरी का तो अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। जी। उस आनंद को तो वही बताएंगे जो निरंतर इसके बल पर राधा को जप रहे हैं, भजन जो करते हैं। हाँ। परंतु जो हमने भी अनुभव करा है साधु संतों के सानिध्य में रह के, जी। माधुकरी शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है सारी पूर्ति करने के लिए। जी। केवल ये कह दो ये माधुकरी है, तो उसमें कोई तरह की किंतु के कच्ची है या पक्की है या किस घर की है कैसी है, सारी चीज हट जाती है। कोई दोष माधुरी के मतलब है उसमें सब कुछ समा गया, वो यात्रियों को मिलता है। हमारे एक बार मतलब व्यवस्था के रूप में व्यवस्था में हम कल 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। जी। जिसमें हमने 12-13 हजार लोगों के हिसाब से राधा रानी ब्रज यात्रा का बैग और गले का कार्ड जी और पैम्पलेट जी ये सब व्यवस्था रखी है। इससे ऊपर आते तो तत्काल तो व्यवस्था। यात्रियों को अपने साथ क्या लाना होता है घर से? यात्रियों को अपने साथ में ओढ़ने बिछाने के कपड़े, अच्छा। सर्दी के हिसाब से, जी। थाली, कटोरी, चम्मच, एक टॉर्च जी। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये अपने साथ लाना होता है घर से। और यात्री सारा सामान वहीं छोड़ देते हैं। अगले पड़ाव पर हमारी जो राधा रानी ब्रज यात्रा के जो संसाधन है वो उनको उसी स्थान पर पहुंचा देते हैं, अगली जगह पे। जी। जैसे मान लो एक किसी व्यक्ति की रावटी बुक हुई 35 नंबर की, जी। तो उसका सामान वो 35 नंबर के पास ही मिलेगा। वो ये नहीं है भीड़ में खोजता ढूंढेगा, मिलेगा नहीं, अच्छा। घबरा जाए। तो मतलब बड़ी 35 अच्छी नंबर के पास में ही रखा, आपको अगले स्थान पर मिलेगा। जी जी। तो किसी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे भक्त के यात्रा के दौरान अस्वस्थता उनको हो जाती है, तो मतलब औषधालय भी चलता है अपने साथ में। हाँ, डॉक्टरों की टीम रहती है, एम्बुलेंस रहते हैं। उस बीच में किसी को कुछ भी होता है तो यात्रा समिति जी उसकी सब व्यवस्था करती है। अच्छा। और वैसे तो सब राधा रानी के भरोसे आते हैं और राधा रानी सबकी यात्रा पूरी कराती है। ऐसी कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं आती हैं, बाकी तो नहीं, सब सही चलती है। और सुबह हम 6 बजे एक काढ़ा देते हैं जी सब भक्तों को, पूरी यात्रा को। और आयुर्वेदिक काढ़ा होता है, उसमें चाय कॉफी तो नहीं रहती, दूध का नहीं रहता, जड़ी बूटियों का रहता है, जिससे लोगों का शुगर और बीपी लेवल और उससे एक एनर्जी मिलती है। एक तरीका से समझ लीजिए जैसे कोरोना काल में लोगों ने, तो मैं तो कहूँ महाराज बाबा महाराज को प्रसाद है, उस सुबह सुबह आशीर्वाद है। बिल्कुल वो श्री जी का है। और उस पर उस काढ़े के बल पर बहुत लोग उसका फार्मूला भी मांगते हैं कि भाई इसको दो, हम घरों में भी काम में लेंगे। उनको लाभ मिला है जो। बहुत लोगों ने चाय को छोड़ा है जी उसके चलते। तो ये व्यवस्था रहती है। 12-1 बजे वहाँ यहाँ से भोजन पहुँच जाता है। जी 12 बजे 1 बजे तक हम उसको प्रसाद को करवा देते हैं। फिर शाम को 6 और 8 के बीच में करा देते हैं। टैंकरों की व्यवस्था रहती है बढ़िया। अपनी उनकी सुरक्षा के लिए हमारे जो टेंट के लगाते हैं, दिन में टेंट लग जाता है, तो लगभग 100 वॉलेंटियर रहते हैं जी जो ड्यूटी पे, वो मतलब 30 आदमी के ग्रुप रहता है उनका, जी वो बैठे रहते हैं। बाकी तो ये यात्रा पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में चलती है। जी। और ब्रजवासी बाबा को अति से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि बाबा भी ब्रजवासियों को अपना इष्ट मानते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कई यात्राओं में तो ऐसा है कि लोगों को खेत नहीं मिलते, वो मिलते भी है तो बहुत मोटे पैसा दे के मिलते हैं जी। और यहाँ लोग इंतजार करते हैं कि बाबा की यात्रा आ रही है, हमारे खेत में रुके, जोत को और बो के तैयार रखते हैं, उसको जोत के मेज वगैरह लगा के तैयार रखते हैं कि यात्रा रुकेगी, कि हमारे खेत में बाबा महाराज यात्रा रुके। और उसके साथ साथ जिनकी सामर्थ्य होती है, तैयारी होती है, कुछ गांव वाले मिलके, कुछ अकेले भी, कोई दूध पिला रहा है 10-10 कुंटल। अच्छा। हाँ जी। कोई दही बनवा के दही खिला रहा है ब्रजवासियों को, सेवा भाव। बिल्कुल। और कोई गांव ऐसा है जैसे कि दहगा में
मैं आपको मेहमदपुर राधा नगरी का बारे में बता रहा था। जी दाऊ जी है, इधर को कारब है, खो है, ये गांव ऐसे नहीं, हम तो पंगत देंगे ही पुआ की। अच्छा, बाबा की यात्रा है, हमारी बदनामी होगी, मतलब बिना पूरी पुआ पूरी खाए कैसे यात्रा की जाएगी? व्यवस्था वो लोग करते हैं भंडारे की। मेहमानपुर की महिलाएं जी एक ही परिवार की हाथ की रोटी बना के खिलाती हैं, पूरी रात जग के। इतनी मात्रा को जी जी, महाराज, 8-9 कुंटल आटे की रोटी बनाती हैं। जय हो। तीन तीन कुंटल 3 कुंटल बाजरे की, जी 3 कुंटल बाजरे की टिक्की बनाती हैं तिल मिला के। अच्छा, हाँ जी, अपने हाथों से रही चला के उनको छाछ और लौनी। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें जो ब्रज में जो 100-200-400 वर्ष पहले चलती होंगी, वो आज भी राधा रानी ब्रज यात्रा में उन चीजों के दर्शन प्रत्यक्ष होते में देखने को मिलती है। हैं। जय हो। आपका स्वागत है, एक बार आप बीच बीच में जहाँ कहीं भी, तो महाराज भारतवर्ष से किसी भी प्रांत से कोई भी भक्त आ सकता है, कोई भी भक्त आ सकता है। नेपाल से भी आ रहे हैं, तो बांग्लादेश से इसके भी लिए आते हैं। पात्रता क्या रहेगी? उनके जैसे मान लो विदेश से आते हैं तो उनकी हम पासपोर्ट की फोटो कॉपी लेते हैं, जी और अपने देश से आते हैं तो आधार कार्ड। जी। तो कई व्यक्ति ऐसे रहे होंगे कि भाई ये पात्र हैं यात्रा के लिए या पात्र हैं, तो उसमें कोई भेद? देखो, ज्यादातर तो पात्र ही आते हैं, जी। इतनी दूर और इतने लंबे समय को कुपात्र तो आएगा ही नहीं। जी और कुपात्र कोई कुदृष्टि से आता है, कोई जी। गलत देखो कलयुग सोच है से महाराज। नहीं आते हैं। जैसे कोई मोबाइल चोर आ जाता है जी जी जी। तो उसकी पता पड़ जाती है। अच्छा मतलब इतनी भीड़ में जहाँ एक मत के लोग हों, जी वहाँ कोई अलग मत लेके आएगा जी। तो उसके 10 बताने वाले आ जाते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, जी जी। इसकी नज़र सही नहीं है, इसका चलने का तरीका सही नहीं है, ये उस जगह बैठा था, इसका बिस्तर वहाँ है। तो फिर हम उसको पूछताछ करते हैं, 2 मिनट में गलत आदमी होता है, टिक नहीं पाता, जी। महाराज तो एक अंतिम प्रश्न। उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उससे कह देते हैं। और दूसरा ये मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसा मानता भी नहीं है तो यात्रा की परमिशन रहती है, जिससे हम क्षेत्र में रहते हैं जी जहाँ पड़ाव रहता है, जी। 1 दिन का मुकाम, वहाँ का जो थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस राउंड लगाने जाती है। अच्छा, हाँ, सोते ही मतलब प्रशासन से भी परमिशन आप पहले से लेके रखते हैं? हाँ, रह के रखते हैं। और प्रशासन को जब पता पड़ जाती है इतनी भीड़ जा रही है, जी हमने कभी किसी थाने में नहीं कहा आज तक, जी। पर थाना स्वयं आते हैं स्वयं कि हमारे इलाके सेवा कोई हाँ ये नंबर है, ये हमारे जूनियर का नंबर है, कोई बात हो तो इनको बताइए। बता देना। तो मेरा एक अंतिम प्रश्न और आपसे मैं करूं, इस यात्रा के दौरान बाबा महाराज का सानिध्य कहाँ कहाँ भक्तों को प्राप्त हो? देखो, क्योंकि बाबा यात्रा महाराज स्वस्थ भी हैं। बाबा का प्रथम संकल्प है, और यात्रा समझो बाबा की प्राण है जी ये समझो सब कुछ यात्रा। और मान मंदिर सेवा संस्थान का भी जो भी कुछ दिख रहा है, चाहे आज गौशाला है, चाहे प्रभात फेरी चली, चाहे पहाड़ के आंदोलन हुए, जी चाहे ब्रज के कुंडों का जीर्णोद्धार हुआ, चाहे वनों का संरक्षण हुआ, बहुत बड़े 2-3 जमुना आंदोलन हुए, जिसमें 2 बहुत बड़े थे, 2013 और 15। जी उस सब की जननी राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा है। जी। तो बाबा तो थोड़े अस्वस्थ हैं, जी शरीर रूप में यहाँ रहते हैं। जिस दिन नहीं भी जाते हैं उस दिन भी उनका मन कि आज यहाँ कर गए होंगे, क्योंकि उनने इतनी यात्राएं करी हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। यहीं से उनको पता रहता जी, आज जी, यात्रा जी। मेरी यहाँ से जा रही है। जी, और प्रतिदिन पहुँचते भी हैं, जी पहुँचते 1-2 घंटे देखते हैं सभी यात्रियों को, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, पांडाल में रुक के फिर वापस आते हैं। जबकि यहाँ जो व्यवस्था में है बाबा की में, जी जो उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखते हैं, वो कहते हैं बाबा यहाँ रज बहुत उड़ रही है, आज धूप बहुत है, हाँ, लेकिन कुछ नहीं। मेरी लाडली जी है हाँ मेरे बिल्कुल। तो बाबा की ये तपस्या और बाबा का ये साथ। उन्हीं का संकल्प है, बस उनका संकल्प है, जिनको लाडली जी पूरा करा रही है। इसीलिए ये चल रहा है, अन्यथा ये सामान्य व्यक्तियों की सामर्थ्य नहीं। महाराज अब की बार कितने यात्री आने की उम्मीद है? हमने जो व्यवस्था करी है जी 10 से 12 हजार की करी है। 10 से 12 हजार, उससे ज्यादा भी हो सकता हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरीका से फ़ोन आ रहे हैं है जी उससे हमें अनुमान लग रहा है कि वो 13-14 हजार पे पहुँचेंगे लगभग। परंतु इसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन पे पूरे महीने का समय नहीं रहता है, जी तो वो क्या करते हैं 10 दिन अब कर लेंगे, जी 10 दिन अगली बार कर लेंगे। अच्छा, ऐसे 4 साल में भी करते हैं, कुछ 2 साल में करते हैं, 20 दिन अब कर ली, 20 दिन बाद में कर ऐसे वक्त भी आते हैं? ली। ऐसे भी आते हैं।
तो शुरू में भीड़ ज्यादा रहती है, जी। फिर बाद में वृंदावन में घट जाती है, फिर वृंदावन में नए आ जाते हैं। अच्छा, मतलब बीच में कोई भक्त आना चाहे तो आ सकता है? हाँ, आ सकते हैं। बीच में अगर कोई जैसे उस समय नहीं आ वो पाया। जब इसका नाम रखा जा रहा था तो बाबा पूज्य बाबा महाराज बताते हैं जी। कि लोगों ने कहा था इस यात्रा का नाम रहेगा रमेश बाबा जी की यात्रा। जी। तो बाबा ने कही थी कि ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, बिल्कुल। कि सच्चाई है। पर उनके नाम पर है, ये उनके नाम पर रहे जो अजर अमर है। जी। तो बाबा ने इसका नाम दिया था राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा। तो इसमें कोई रोकने टोकने वाला इसलिए नहीं है कि ये राधा रानी की यात्रा है, जी। ये किसी व्यक्ति की नहीं है। और साक्षात हमारी श्री जी साथ में चलती है। साक्षात महाराज आपको खूब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब समय दिया, गलत है। पूरे विस्तार से आपने जानकारी भक्तन को दी। जो भी भक्त आना चाहें वो प्रेम से यात्रा को आनंद ले सकें हैं, क्योंकि ठाकुर जी जिनके ऊपर कृपा करें उनको ही ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं, उन्हीं के हृदय में ऐसे भाव प्रकट होते हैं। और साक्षात वास्तविक ब्रज के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो इस ब्रज यात्रा में आप जरूर पधारें, क्योंकि कोई भी शुल्क आप भक्तों से नहीं लिया जाता, केवल किशोरी जी की कृपा है। आप भाव लेकर के पधारे ब्रज में और संपूर्ण ब्रज मंडल का आप आनंद रस प्राप्त करें राधा रानी ब्रज यात्रा के माध्यम से। महाराज जी आपको पुनः धन्यवाद। राधे राधे। और आज आपने हमारे साथ संपूर्ण ब्रज यात्रा की जानकारी को प्राप्त किया, और मेरा आप भक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि जो भी भक्त ब्रज यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं वो सही समय से बरसाना पहुँच जाएँ, क्योंकि 27 तारीख को प्रातः 5:30 बजे पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में यात्रा इसी स्थान से प्रस्थान करेगी। आज आपने इस जानकारी को प्राप्त करके जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सही समय से भक्त यहाँ पहुँच सकें और संपूर्ण ब्रज की यात्रा का आनंद और अलौकिक सुख प्राप्त कर सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल में होने वाले ऐसे उत्सव, ऐसी यात्रा, ऐसे दर्शनों का आनंद रस आप सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मान बिहारी सरकार के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।